अगर आप लोगों ने इंडिया के स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले काफी टाइम से इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो गिरते जा रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन का क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से ग्लोबल में और इसी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। फिर चाहे वो सेंसेक्स हो, फिर चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी मेटल हो या किसी भी तरीके के इंडेक्स हो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारे के सारे इंडेक्स गिरते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर मैं आईटीसी की बात करूँ तो जहां पर हर एक कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, वहीं पर आईटीसी के शेयर्स जो हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं। जब मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर गया है तब भी आईटीसी के शेयर्स भाग रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और जिस किसी ने भी आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया होगा उसकी तो दिवाली हो गई होगी, क्योंकि आईटीसी ने पिछले काफी टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 200 से लेकर 244 तक पहुंच चुका है। 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पर 44 रुपीज का प्रॉफिट। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीसी के इतना आगे जाने के पीछे का रीजन क्या है। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिर चुका है, तो यहाँ पर आईटीसी इतना तेजी से क्यों भाग रहा है बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आईटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। डेफिनेटली आपको आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आईटीसी इतना तेज क्यों भाग रहा है और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से आईटीसी को क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन जैसे देश जो है वो गेहूं का ग्लोबल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया गेहूं एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पर आता है, तो यूक्रेन जो है वो गेहूं एक्सपोर्ट करने में नंबर 4 पर आता है। और इसी के साथ साथ दोनों कंट्रीज मिलकर दुनिया का गेहूं का जो एक्सपोर्ट होता है उसका 30% एक्सपोर्ट ये कंट्रीज करती हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो गेहूं को प्रोड्यूस करती हैं और गेहूं को एक्सपोर्ट करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। लेकिन ये दो कंपनी जो है वो टोटल एक्सपोर्ट का 30% गेहूं एक्सपोर्ट करती हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया और यूक्रेन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं। अब इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होता है कि एक तरीके की पेनल्टी होती है जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर लगाती है। तो इन्हीं सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से इन कंट्रीज पर बैन लग गया और बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इन इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से जो एक्सपोर्ट चेन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अब रशिया और यूक्रेन तो गेहूं एक्सपोर्ट करने से रहा, यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, तो आखिरी ऑप्शन बचता है इंडिया का। इंडिया जो है वो गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में 10वें नंबर पर आता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2021 में रशिया ने 37 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया था गेहूं का। और इसी के साथ साथ अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन ने 24 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 5 मिलियन टन का। इंडिया 10वें नंबर पर आता है, लेकिन इसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है। होप करता हूं कि अभी तक आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आईटीसी को बेनिफिट कैसे होने वाला है। तो अगर आपको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड तक ये सारी चीजें बता दूंगा। तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन के बाद इतना सारा गेहूं हार्वेस्ट करती है, इतना सारा गेहूं का प्रोडक्शन करती है। और सबसे खास बात आपको पता है क्या है, इंडिया का जो गेहूं है वो रशिया के गेहूं के कंपैरिजन में काफी सिमिलर है। मतलब इन साइज, इन वेट और इन कलर और मतलब जो भी टेस्ट होता है वो भी सेम होता है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है गेहूं को एक्सपोर्ट करने की। तो इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। और ऐसा करने के लिए बहुत सारे एशियन कंट्रीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। तो यहाँ पर एक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 2 महीने में इंडिया जो है वो 4 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट कर देगा। और इसी के साथ साथ इंडिया के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर इंडिया के पास बहुत सारे पैसे आएंगे और इसी के साथ साथ इंडिया की इनकम भी काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में फॉरेन करेंसीज भी आएगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं लार्जेस्ट इंपोर्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ कोरिया, यूएई और इसी के साथ साथ फिलीपींस, ये 5 मेजर कंट्रीज हैं जो इंडिया से इंपोर्ट कर सकती हैं गेहूं को। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर होगा कि गेहूं की डिमांड कैसे बढ़ रही है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चीज का बेनिफिट आईटीसी को कैसे होगा और आखिर आईटीसी ऐसा भाग क्यों रहा है। देखो, आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया का सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इंडिया में टोटल एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं का 23% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आईटीसी करती है। और ऐसा करने पर आईटीसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट जो है वो एग्रीकल्चर के बिजनेस से आता है। और इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल में डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर आईटीसी जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से यहाँ पर सैंक्शंस लग चुके हैं और इसी की वजह से आईटीसी इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है। और आईटीसी के ऐसा करने
बढ़ने की वजह से आईटीसी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, और जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो अगर आपने अभी तक आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, क्योंकि अगर मैं अगले 2 महीने की बात करूं तो अगले 2 महीने में आईटीसी के शेयर्स बूम करने वाले हैं। जिसको लगता था ना कि आईटीसी के शेयर्स कब ग्रो करेंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आईटीसी के ग्रोथ का टाइम आ चुका है, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि आईटीसी के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं और आखिर आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है आईटीसी में या किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप आईटीसी में और बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।